और ये जो इतना फैला रखा है इनको सबको मुझे आज पूरा सूटकेस में जमाना है और कपड़े भी धुलते जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये सफ़र से आने के बाद ना 2-3 दिन तो सूटकेस वैसे ही रखा रहा, क्योंकि इस बार गर्मियों में जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है, तो इस कारण फिर मैंने वो जो सूटकेस थे उनको खोला ही नहीं था। मैंने सोचा कि जब धुलेंगे तभी उनको खोलूँगी मैं। तो आज पूरा फैला रखा है मैंने, सारे सूटकेस मुझे जमाना है और कपड़े भी धुलते जा रहे हैं। और इनको मैं अच्छे से अब जमा के जैसे अलमारी में, सूटकेस में, इनमें मुझे रखना है सब सारे कपड़े धोने के बाद। सफ़र से आने के बाद 1-2 दिन तो पूरे घर की साफ़ सफाई में ही लग गए। फिर मैंने सोचा कि जब अच्छे से पानी भर जाएगा टंकी में तभी इनको निकालूंगी सारे कपड़ों को मैं। फैलाओ ना तभी समझ में आता है कि कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं, क्योंकि बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं कि जो कि हमें डेली यूज़ नहीं होते हैं, तो उनको फिर उसी तरह से मैं रखूँगी। जिनको जैसे सूटकेस में ये रखती हूँ ना जो भी कपड़े, तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, वो वाले कपड़े मैं सूटकेस में रख देती हूँ ताकि वो रखे रहते हैं फिर उसमें ही। तो ऐसे मुझे पूरे सेट करने हैं सारे कपड़े, तो इस कारण फिर मैंने सारे ही फैला दिए, तभी समझ में आते हैं कि कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं। तो अब मैं इनको धुलते भी जा रहे हैं कपड़े, और गर्मी है तो सूखते भी जा रहे हैं बहुत जल्दी से। तो मैंने सोचा कि इनको फैला देती हूँ सारे, जैसे पूरा सूटकेस खोल के, और फिर समझ में आएगा कि कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं। तो ये सारे सेट करके मैं रख दूँगी इनको। तो अब सारे काम हो गया मेरा, पूरा घर जो फैला रखा था वो पूरा मैंने रख दिया है जगह पर। और साथ ही साथ फिर मैंने ये जो कांच वाली ड्रेसिंग वाली अलमारी है ना, इसको भी मैंने पूरा खाली करके और उसको जमा दिया है, क्योंकि मुझे जो मैं सफ़र में ले गई थी अपना मेकअप का सामान और बैंगल जो भी थे ना वो, तो फिर मैं इसमें रखने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको भी पूरा खाली करके इसको भी पूरी तरह से अच्छे से जमा देती हूँ। तो बहुत सारा खाली भी कर दिया मैंने इसको, ड्रेसिंग टेबल को, और उसको भी अच्छे से जमा दिया है। तो आज बहुत सारा काम मेरा जो जगह पे रखने का था ना, वो सफ़र से आने के बाद वो सारा हो गया है। और ये इनको तो मैंने अभी साड़ियों के जो ये है ना, इनको यहीं पर रख दिया है अभी तो सूटकेस के ऊपर, और अलमारी में खाली कर दी हूँ मैंने। बस इनके ही कपड़े रखे हैं ताकि जो जगह पे समय पे जल्दी से मिल जाए। और बहुत सारी अलमारी को मैंने ऐसे खाली कर दी हूँ, और जो डेली यूज़ के हैं वही रखे हैं मैंने अलमारी में। बाकी सारा कपड़ों को जिनको जहाँ पे रखना था उनको सब रख दिया है, और ये अच्छे से जमा दिया मैंने। बहुत सारा खाली कर दिया मैंने इसमें से सामान। तो ये छोटी सी है तो इसमें उतना ही सामान रखने में आता है, लेकिन समय समय पे भरते जाती है। तो इसको भी मैंने आज पूरे खाली करके साफ़ कर दिए, साफ़ करके, और जो काम का है उतना ही रखा मैंने। तो ये भी पूरा साफ़ हो गया, पूरी क्लीन हो गया घर। सफ़र से आए तो बहुत सारा, जितना सफ़र में जाने से पहले तैयारी करनी पड़ती है उतनी आने के बाद भी उतने ही संभालना पड़ता है। तो सारे कपड़े धुल गए, सब रख दिया मैंने पैक करके। अब हो गया काम। कितने बज गए? और अब आम आने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि इसका जूस बनाती हूँ। तो अब मैं इसे पीस के अच्छा गाढ़ा सा जूस बना लेंगे। जैसे आम का रस तो वैसे जो बहुत पतला भी बनता है, लेकिन मैं इसे ना गाढ़ा गाढ़ा सा ही बनाऊंगी। और इसमें मैंने जैसे लास्ट में ये दूध को भी थोड़ा सा घुमा लिया था, और इसमें मैं जो आम का रस बनाती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा दूध भी डाल देती हूँ, तो उससे ना अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। और ऐसा ही बनाया मैंने, थोड़ा गाढ़ा सा। और इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला है मैंने। आम तो ऐसा मीठा ही होता है, फिर भी हमें जैसे गुड़ शक्कर मिलाना ही पड़ता है, तो मैंने शक्कर ना मिलाते हुए गुड़ डाली इसमें। और ये नारियल बूरा डाल दिया इसमें, और इलायची का पाउडर छिड़क रही थी तो ख़त्म ही हो गई थी, थोड़ा सा ही डला इसमें। तो ऐसे करके ये आम का जूस बन गया है ये। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए फ्रीज़ में रख दूँगी, तो अच्छा सा ये ठंडा हो जाएगा ना, तो अच्छा लगता है फिर। और ये जो काटने वाले आम होते हैं, इसको ऐसे गाढ़ा साइज़ का जूस बना के, और इसको अच्छा पका लेंगे, जैसे काली मिर्च और शक्कर या गुड़ डाल के, और फिर उसको अच्छे धूप में सुखा लो जैसे फैला के, तो उसका आम पाक भी बहुत अच्छा बन जाता है। आम के साथ पूरी की भी जैसे जोड़ी होती है ना, रस पूरी खाते हैं, लेकिन मैं पूरी नहीं बनाऊंगी, मुझे तो बस जूस ही बनाना था, आम का रस ही। तो बस वही बनाया मैंने और खाना बना लिया है।
दाल चावल और ये पापड़ सेक लिए थे मैंने। बस सिंपल सा खाना बनाया, बस आम थे तो इस कारण फिर मैंने उसका जूस बना लिया। तो आम काट के खाने में भी ज़्यादातर अच्छे लगते हैं, वैसे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन भावेश कहने लगा कि इसका जूस बनाना ऐसा आम का रस, तो मैंने ऐसे बना लिया। अभी ठंडा हो गया है, इस तरह से ऐसा गाढ़ा हो गया है। अब ये है नेक्स्ट डे। अब मैं सारे काम करने के बाद करती हूँ पूजा, क्योंकि सारे काम कर लो ना उसके बाद निश्चिंत होकर पूजा करो ना, तो फिर पूजा भी मेरी थोड़ी सी जैसे लंबी रहती है। मुझे चालीसा और ये सब पढ़ना रहता है, इस कारण फिर मेरे सारा काम करने के बाद पूजा कर रही हूँ मैंने। और यहाँ पर ये पापड़ क्रैम से तलने थे, जैसे पूजा करके आई ना मैं, तो मैंने सोचा कि कुछ बनाया जाए। भावेश और मुझे ये खाना था तो मैंने वो तल लिया था क्रैम्स। और अब बना रही हूँ मैं नमकीन, क्योंकि भावेश जा रहा है अब, तो मैंने सोचा कि उसके लिए नमकीन बना के रख देती हूँ। और ये नमकीन ना सबको ही बहुत पसंद आता है, और ऐसे सूखा बनता है ना ये, तो बहुत दिनों तक भी रखा रहता है। ये बहुत बार बना चुकी हूँ मैं। तो पहले ये परमल को अच्छा सेक लिया है मैंने हल्दी में, जैसे थोड़ा सा तेल में हल्दी डाल के उसको पीले कर लिए मैंने। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं फलीदाने की चटनी। तो ये भी एकदम सूखी बनेगी ना, तो ये बहुत दिनों तक हम जैसे रख सकते हैं इसको, फलीदाने की चटनी को। तो फलीदाने सेक लिए मैंने, और उसमें ये मिर्ची डालूँगी। तो मिर्ची को भी मैं अच्छे से सेक लूँगी थोड़ी सी, और फिर इसके बाद इसमें लहसुन डाल के पीस लेंगे। सिर्फ फलीदाने, लहसुन, मिर्ची और नमक, इतना ही मिला के ये ऐसी चटनी बना ली हूँ मैंने। इस तरह से अच्छे से बारीक सी पीस ली हूँ मैंने। तो ये ना सूखी बनेगी, ये बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये भी मैं भावेश को रख दूँगी, तो बच्चे ना खाते रहेंगे। जैसे दाल चावल पे भी अच्छी लगती है वो चटनी फलीदाने की। तो वो बना ली हूँ मैंने। और यहाँ पर ये मक्का पपड़ी भी तल लेती हूँ, ये पोहे में डालने के लिए। ये सब मैंने तैयार करके रख दिया है। और ये रेडीमेड वाला नमकीन है, उसको भी डाल दूँगी इसमें नमकीन में। तो ये बन गई है चटनी फलीदाने की, एकदम सूखी सी है। इसे ना बहुत दिनों तक हम रख सकते हैं भर के, जैसे जार में, तो बहुत दिनों तक अच्छी रहती है। खिचड़ी के साथ, उसके साथ अच्छे लगते दाल चावल के साथ। तो मैंने सब बना के तैयार के रख दी हूँ। और अब यहाँ पर बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी को ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही जल्दी बन जाती है। कढ़ी बनाना ना मुझे बहुत आसान लगता है। बस अभी तो क्या हरी मिर्ची नहीं कड़वी से आ रही ना, इस कारण फिर मैंने लाल मिर्च को काट लिया है और उसी का तड़का लगा दिया मैंने। जीरा, हींग, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ऐसे डाल के मैंने तड़का लगा दिया। और उसमें डायरेक्ट से मैं ये छाछ के पैकेट जो है ना, उसको फोड़ के मैं ऐसे डायरेक्ट से इसमें डाल देती हूँ। तो और ये बेसन घोल लिया है। 1 लीटर छाछ मंगाती हूँ ना, तो उसमें अच्छा बन जाता है कढ़ी। और फिर ये बेसन को घोल के ऐसे डाल दूँ, तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। और इसे अच्छे से उबालेंगे, और पानी इतना डालेंगे कि ये गाढ़ी ना हो। बस अब इसे उबलने दूँगी मैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। और रेडीमेड बूंदी डालूँगी मैं इसमें, तो और भी आसान हो जाता है, जैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पूरी उबलने के बाद लास्ट में मैं इसमें बूंदी डाल देती हूँ। बूंदी तो वैसे एक भाप में ही पक जाती है। और इसमें लास्ट में मैंने और तड़का लगा दिया है, खड़ी साबुत लाल मिर्च का और जीरा और हींग का। तो और अब मैंने ना मायके से ये गरम मसाला लाया था, तो वहाँ पर ना ऐसे गरम मसाले ना ऐसे कागज़ में बांध के देते हैं। अब तो ये देखने को ही नहीं मिलता है कि कागज़ में कोई चीज़ बांध के दे रहे हैं। और वहाँ पर ना मायके में ना हमारे ऐसे कागज़ में ही बांध के अभी तक मिलता है। बचपन से देखते आ रही हूँ मैं कि ये कागज़ में ही बांध के देते हैं। और ये जो गरम मसाला है ना, बहुत प्योर है। मैं एक बार और ला चुकी हूँ, और इस बार भी मैंने लाया है। तो आधा किलो के 2 पैकेट लाए मैंने, तो मतलब 1 किलो का पैकेट लाया, 1 किलो लाई हूँ मैं। तो अभी ना इसको मैं पीस के रख लूँगी। और इसमें ये जो बता रही ना मैं, ये हींग थे और ये साई जीरा, ये सब। तो ये ना सारे जो वो तोल के देते हैं ना, तो सभी जैसे सबकी क्वांटिटी वो तोल के ही डालते हैं उसमें कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। तो इस प्रकार से ये पूरा गरम मसाला बना के देते हैं, पूरा पैकेट वो। तो मैं इसको ना पूरा जो गरम मसाला है सारा ही
सारा ही पीस लेती हूँ। आधा पैकेट गरम मसाला, वैसे खड़ा गरम मसाला रखा है, तो मैंने सोचा कि ये जो आधा पैकेट है आधा किलो का, इसको पूरा ही पीस लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसे भावेश को भी देना है और मैं भी पीस के घर में रख लूँगी। तो ये मसाला ना बहुत अच्छा होता है, इतना खुशबूदार है ना, इतना प्योर मिलता है वहाँ पर। तो मैं जब भी मायके जाती हूँ तो वहाँ से गरम मसाला ज़रूर लेकर आती हूँ, और एक चाय पत्ती होती है तो वो भी लेकर आती हूँ मैं वहाँ से। 2 चीज़ तो मैं ख़ास कर वहाँ से लेकर ही आती हूँ। तो ये गरम मसाला ना बहुत दिन पूरेगा मुझे, तो इसमें मैंने एयर टाइट ये वाले जार में भर के रख दिया है। बूस्ट का ये जो डब्बा खाली था तो ये इसमें भर के रख दिया है मैंने, और कुछ भावेश के लिए भी रख दिया है। और अब भावेश की जाने की तैयारी हो गई है, तो अब जा रहा है वो भोपाल। तो मैं सारा सामान रख दिया है उसका, बस वो एक बैग लेकर आया था, लेकिन यहाँ से जाने के टाइम एक थैला और हो जाता है, तो ये सब रख दिया है उसको, खाने का सामान जो भी था। और उसको हम ज़रूरत का सामान जो भी है ना, उसे कहते हैं कि ये भी ले जा। और जाने के समय ना उसकी एक पैंट नहीं मिल रही थी, तो फिर उसी समय हमने ये सूटकेस खोला। फिर वो कहने लगा कि मुझे वो वाली पैंट नहीं मिली, तो फिर मैंने सोचा कि ये बैग में रख दिया होगा मैंने ये सूटकेस में। तो उसी समय फिर हमने जल्दी जल्दी से वो सूटकेस खोला, और उसमें से फिर उसकी वो पैंट मिल गई। वैसे वो खुद पैकिंग खुद ही कर लेता है। फिर उसने कहा कि वो वाली पैंट नहीं मिली, तो फिर मुझे जल्दी से याद आया कि मैंने शायद उसमें रख दी होंगी। तो वो मैंने कोट पैंट के सेट में ना, उसको नई पैंट थी तो मुझे लगा ये कोट पैंट की पैंट है, तो उसमें ही मैंने रख दी थी। फिर जल्दी से निकाल के उसे दे दिया, नहीं तो वो रह ही जाती। तो फिर जाने के समय ये मैं उसे दही शक्कर ज़रूर खिलाती हूँ, दही रखा रहता है तो फिर जाने के समय उसे ज़रूर मैं खिलाती हूँ। तो अब बस उसके जाने की तैयारी होगी, शाम की बस है उसकी। तो ये वाली चटाई जो नई रखी थी ना, तो मैंने कहा उससे कि ये भी ले जाना, तो उसको मैंने सब रख दिया है जो भी ज़रूरत का सामान है। तो बस भावेश जा रहा है, मन तो भरा आता है लेकिन जाना भी ज़रूरी है, बच्चों की पढ़ाई के कारण उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। तो जय छोड़ के आ जाएगा। और ये बाइक में ना ये चीज़ अच्छी है कि सामने बहुत स्पेस रहता है ना, तो फिर वो सामान चले जाता है। और हमारी निशी देखो। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।